everyone, welcome to Netucator. I hope you all are doing great. आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा के दो टाइप होते हैं, दैट इज डीएफए एंड एनएफए। आज के लेक्चर में हम डीएफए को भी देखेंगे, थियोरटिकली देखेंगे, और कल के लेक्चर में हम डीएफए के एग्जांपल्स को भी कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा एक ऐसी मशीन होती है जो स्ट्रिंग या पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगी, यानी चेक करते हैं कि कोई स्ट्रिंग किसी लैंग्वेज का वैलिड मेंबर है या नहीं है। ठीक है, ये लैंग्वेज हमेशा ग्रामर रूल के बेस पे चेक होती है। ग्रामर रूल्स हमने देखे थे चॉम्स्की हेरेकी लेक्चर में, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जो चॉम्स्की हेरेकी का जो सबसे नीचे वाला पार्ट था, जो टाइप 3 वाला पार्ट था, वो कौन सा था? रेगुलर ग्रामर का पार्ट था। और रेगुलर ग्रामर को ही एक्सेप्ट करने वाली मशीन कौन होती है? फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन होती है। अब हमने रूल्स क्या देखे थे रेगुलर ग्रामर के? या तो वो क्या होगी, राइट लीनियर होगी, या फिर वो क्या होगी, लेफ्ट लीनियर होगी। राइट लीनियर का मतलब कि जो वेरिएबल है वो सबसे एकदम राइट मोस्ट में होगा, मतलब पहले टर्मिनल्स होंगे फिर एक वेरिएबल होगा। और लेफ्ट लीनियर मतलब पहले एक वेरिएबल होगा फिर बचे हुए क्या होंगे, टर्मिनल्स होंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा इन्हीं टाइप की ग्रामर को रिकॉग्नाइज करती है। इसका मतलब अगर किसी लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज कर रही है तो उस लैंग्वेज का ग्रामर रेगुलर फॉर्म में लिख सकती है। और रेगुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? या तो उसको राइट लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर उसको लेफ्ट लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्म रेगुलर ग्रामर के होते हैं। इसी वजह से एफए की जो पावर होती है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि ये सिंपल एंड रेगुलर पैटर्न के ग्रामर्स या लैंग्वेज को ही ये क्या कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं। अगर किसी ग्रामर में वेरिएबल बीच में आ रहा है, जैसे कि ए टेंड्स टू ए बी बी, अब इसके अंदर जो बी कैपिटल है वो बीच में है, वो ना तो लेफ्ट लीनियर हुआ ना तो वो राइट लीनियर हुआ, तो ये रेगुलर ग्रामर नहीं होगी। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करेगी। फाइनाइट ऑटोमेटा को हम चार कैटेगरी में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जिसके अंदर दो तो होते हैं हमारे पास विद आउटपुट एंड दो होते हैं हमारे पास विदाउट आउटपुट। जो विदाउट आउटपुट वाले होते हैं उसको हम आगे क्लासिफाई करते हैं दो फॉर्म में, दैट इज एनएफए एंड डीएफए। और जो विद आउटपुट वाले होते हैं वो भी आगे दो फॉर्म में होते हैं, दैट इज द मोरे एंड द मिली मशीन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डीएफए को कवर करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम मोरे, मिली मशीन को एंड एनएफए को भी कवर करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? आप समझते हैं डीएफए। डीएफए को हम डिफाइन करते हैं फॉर्मली 5 टपल के थ्रू। ठीक है, 5 टपल्स में कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा क्यू, कैपिटल क्यू, फिर होगा हमारे पास समेशन, देन कम्स द क्यू नॉट, फिर हमारे पास एफ आएगा, फिर हमारे पास क्या आता है, डेल्टा आता है। जो कैपिटल क्यूब है वो हमें क्या बताएगा, सेट ऑफ ऑल स्टेट। ठीक है, जो समेशन है वो हमें इनपुट अल्फाबेट बताएगा, मतलब कि जो इनपुट सेट ऑफ सिंबल्स होंगे वो बताएगा। डेल्टा बताता है ट्रांजैक्शन फंक्शन, बताता है कि कौन सी स्टेट से हमें कौन सी स्टेट पे जाना है, क्या इनपुट को रीड करके। जो नोट बताएगा इनिशियल स्टेट क्या है, और एफ हमें बताता है हमारी फाइनल स्टेट कौन सी है। अब डीएफए की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले कंप्लीट होगा, मतलब कि जितने भी अल्फाबेट होंगे उनके लिए हर स्टेट पे ट्रांजैक्शन फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। मतलब कि सपोज करो आज हमारे पास क्या है, जो अल्फाबेट हमको गिवन है वो है 0 1। ठीक है, ट्रांजेक्शन हमारे पास बनी हुई है क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। तो अब हमने क्या कर लिया, क्यू नॉट से क्यू वन जा रहे हैं जीरो को रीड करके। ठीक है, क्यू वन से क्यू टू जा रहे हैं वन को रीड करके। अब हमने क्यू नोट के लिए जीरो के लिए तो बना दिया, लेकिन क्यू नोट पे वन के लिए बाकी है, तो उसको क्या करेंगे, वन के लिए भी डिजाइन करेंगे। अब क्यू वन पे हमने क्या करा, क्यू टू पे जा रहे हैं वन को रीड करके, लेकिन क्यू वन पे जीरो के लिए तो बाकी है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। सेम क्यू टू में भी हम क्या करेंगे, जीरो एंड वन के लिए क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हुआ, नल मूव नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, एक इनपुट रीड करके मशीन सिर्फ एक ही आउटपुट स्टेट पे जा सकता है। मतलब कि अगर हमने क्यू नोट से वन को रीड करा है तो हम क्यू वन पे जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम क्यू नोट पे वन को रीड करके क्यू वन पे भी जा रहे हैं और वन को रीड करके हम क्यू टू पे भी जा रहे हैं। ऐसे डीएफए में अलाउड नहीं होता है। ठीक है, और इसमें हम आउटपुट डायरेक्टली विजिबल भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये कौन सी होती है, विदाउट आउटपुट मशीन होती है। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम समझते हैं इनकी थ्योरम। सबसे पहली थ्योरम होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। डीएफए से एक्सेप्ट होने वाली लैंग्वेजेस यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट के लिए क्लोज होगी। मतलब कि अगर लैंग्वेज L1 एंड L2 हमारे पास दो रेगुलर लैंग्वेज है,
ठीक है? अगर हमने उनकी क्या निकाली, यूनियन निकाला, अगर हमने उनका इंटरसेक्शन निकाला, अगर हमने सिर्फ L1 का कॉम्प्लीमेंट निकाला या L2 का कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो हमको रिजल्ट में भी क्या मिलेगी, रेगुलर लैंग्वेज मिलेगी और हम उनके लिए डीएफए को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास L1 है कि स्ट्रिंग एंड्स विद 0, L2 है स्ट्रिंग विद इवन नंबर ऑफ जीरोस। अब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा कि स्ट्रिंग एंड विद 0 एंड हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस। इनके लिए हम तीनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही क्या है, सिंपल लैंग्वेजेस है। और इनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होता है, रेगुलर होता है। ये हमने अभी क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा कि यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ये तीनों के अंदर क्या होती है, क्लोज होती है। ठीक है, अब इनमें हम क्या कर सकते हैं, जो सिंपल लैंग्वेजेस होती है ना, जैसे कि स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है, कोई सबस्ट्रिंग का बना लिया या कोई डिवीजन का हमने बना लिया, ठीक है, या फिर हमने ये देख लिया कि 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से एंड होनी चाहिए, ऐसी जो सारी स्ट्रिंग्स होती है ना, वो डीएफए में हम बना सकते हैं। वो डीएफए में हम क्यों बना सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी हमारे पास टैग नहीं होता है जिसके अंदर हम क्या कर पाए, कुछ कंपेरिजन कर पाए। अगर हमें कोई ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जो कि क्या इक्वल नंबर ऑफ 1 एंड इक्वल नंबर ऑफ 0 से बनती हो, तो वो हम डीएफए से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्टैक का जरूरत होगी। तो वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे, जैसे पुश डाउन ऑटोमेटा, उनमें हम सब ये क्या करते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम समझते हैं थ्योरम 2, एवरी डीएफए डिफाइंस अ रेगुलर लैंग्वेज। अगर कोई लैंग्वेज डीएफए एक्सेप्ट करती है तो वो रेगुलर लैंग्वेज होगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एल दिया हुआ है, स्ट्रिंग ओवर 0 1, मतलब हमारे पास अल्फाबेट क्या दिए हुए, 0 1, ठीक है, सेट ऑफ सिंबल्स दिए हुए 0 1, एंड क्या हो रही है, 0 1 के साथ होनी चाहिए। मतलब जो हम स्ट्रिंग बनानी है वो हमारी एंड होनी चाहिए 0 1 के साथ। तो सबसे छोटी क्या बनेगी, 0 1 बनेगी। उसके बाद हम कोई भी वैलिड कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन एंड हमेशा 0 1 के साथ होनी चाहिए। तो 0 1 से पहले कुछ भी आ सकता है, मतलब सिर्फ 1 भी आ सकता है, सिर्फ 0 भी आ सकता है, या 1 0 के कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 0 1 के आगे हम क्या कर रहे हैं, 1 एंड 0 का क्लीन क्लोजर लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब इनको 0 1 को और ये लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हम 3 स्टेट डीएफए बना सकते हैं। 3 स्टेट डीएफए इनको क्या करता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। आप समझते हैं थ्योरम 3, इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए। दो अलग डीएफए सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे उनके नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि डीएफए ए हमारे पास क्या है, 3 स्टेट का, डीएफए बी हमारे पास 5 स्टेट का है। अगर दोनों इवन नंबर ऑफ वंस वाली लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। आप समझते हैं थ्योरम 4, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। हर डीएफए के लिए एक यूनिक मिनिमाइज्ड वर्जन होता है जो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। मिनिमाइजेशन हम ऑप्टिमाइज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कंपाइलर डिजाइन करना है तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट रोल को क्या करता है, प्ले करता है। हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, कोई भी डीएफए को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मिनिमाइजेशन के थ्रू। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर एक डीएफए में 2 स्टेट है तो उसको हम मिनिमाइज करके 4 स्टेट भी बना सकते हैं जो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मिनिमाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। कि इतना क्लियर है। आप समझते हैं थ्योरम 5, एम्प्टीनेस चेकिंग। हम चेक कर सकते हैं कि डीएफए कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर डीएफए से स्टार स्टेट से किसी भी एक्सेप्टिंग स्टेट तक कोई भी पाथ नहीं बन रहा, मतलब ऐसे कोई भी इनपुट स्ट्रिंग नहीं है जिसे डीएफए प्रोसेस करके कोई एक फाइनल स्टेट तक पहुंच सके, तो डीएफए की जो लैंग्वेज होगी वो हमारे पास क्या होगी, एम्प्टी होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आती है थ्योरम 6, इक्विवेलेंस चेकिंग। दो डीएफए सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम एक नया डीएफए बनाएंगे जो इनका सिमेट्रिक डिफरेंट एक्सेप्ट करेगा। अगर वो डीएफए कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो दोनों ओरिजिनल डीएफए इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंस चेकिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले लेक्चर में हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। आज के लेक्चर की समरी देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा डीएफए क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, डीएफए की क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, वो क्लोज किस किस में होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट में। डीएफए एक रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, डीएफए की इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी भी हम चेक कर सकते हैं कि दो डिफरेंट डीएफए सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। डीएफए को मिनिमाइज भी किया जा सकता है। एम्प्टीनेस भी हम चेक कर सकते हैं, डिसाइडेबल होती है। हम चेक कर सकते हैं कि क्या डीएफए कुछ एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इक्विवेलेंस भी डिसाइडेबल होती है, चेक कर सकते हैं कि क्या दो डीएफए सेम है या नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीएफए के एग्जाम्पल। हर टाइप के एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे।
अगर आपको किसी भी सीए सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आप उस पे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।